हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 20 दिसंबर 2023 और 20 दिसंबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए, इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, किस राज्य सरकार ने दिल्ली में आरंभ 15 दिवसीय हिम महोत्सव का आयोजन किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट 15 डेज स्नो फेस्टिवल इन दिल्ली? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तराखंड, सेकंड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है सिक्किम या फोर्थ ऑप्शन है त्रिपुरा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। चलिए इससे क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश नई दिल्ली में 15 दिवसीय हिम महोत्सव का आयोजन करने जा रहा है। 16 से 30 दिसंबर तक आयोजित इस महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। यह महोत्सव प्रदेश के लोगों के लिए एक व्यापारिक मंच प्रदान करेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 दिसंबर 2023 को महोत्सव का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किसके द्वारा स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण किया गया है? हु हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द इंडिजिनियस हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV? फर्स्ट ऑप्शन है इसरो, सेकेंड ऑप्शन है इंडियन एयरफोर्स, थर्ड ऑप्शन है DRDO, फोर्थ ऑप्शन है इंडियन आर्मी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किसके द्वारा स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, DRDO के द्वारा। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 15 दिसंबर 2023 को स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड फ्लाइंग विंग मानव रहित विमान का सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण में ग्राउंड रडार के उपयोग के बिना उच्च गति वाले UAV को उतारने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया गया है। यह परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिक्स टेस्ट रेंज में आयोजित किया गया। हाई स्पीड फ्लाइंग विंग मानव रहित विमान का निर्माण भारत की बढ़ती प्रौद्योगिकी समृद्धता का सूचक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी इलेक्टेड टू द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ? फर्स्ट ऑप्शन है उमा शेखर, सेकेंड ऑप्शन है तमन्ना सिंह, थर्ड ऑप्शन है आरती बत्रा, फोर्थ ऑप्शन है कुसुम चंद्रा। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, उमा शेखर। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। पहली भारतीय महिला उमा शेखर का चुनाव इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए किया गया। UNID ROD
IT की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुनाव का आयोजन 14 दिसंबर 2023 को इटली की राजधानी रोम में किया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के लिए एक बड़ी जीत है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा कहाँ लॉन्च की गई है? वेयर हैज इंडियाज फास्टर सोलर इलेक्ट्रिक बोट बाराकुडा बीन लॉन्च्ड? फर्स्ट ऑप्शन है तेलंगाना, सेकंड ऑप्शन है केरल, थर्ड ऑप्शन है गुजरात, फोर्थ ऑप्शन है राजस्थान। बताइएगा दोस्तों, भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा कहाँ लॉन्च की गई है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा को केरल के आलाप्पुझा में नवगाथी पनावली यार्ड से लॉन्च किया गया। इस नाव को मचगांव डॉक शिप बिल्डर्स और नेवल्ट ने मिलकर बनाया है। बाराकुडा का नाम तेज लंबी मछली के नाम पर रखा गया है। बाराकुडा को पर्यावरण अनुकूल समुद्री परिवहन को आगे बढ़ाने के मकसद से लॉन्च किया गया है। इस नाव के लॉन्च होने से भारत में इको फ्रेंडली मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जाएगा? वेयर विल दी वर्ल्ड्स हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड बी बिल्ट? फर्स्ट ऑप्शन है सियाचिन में, सेकंड ऑप्शन है लेह में, थर्ड ऑप्शन है सिक्किम में या फोर्थ ऑप्शन है लद्दाख में। बताइएगा दोस्तों, विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत लद्दाख के न्योमा में दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड बना रहा है। इसे चीन के खिलाफ एक कड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। G20 शिखर सम्मेलन खत्म होने के कुछ समय बाद ही इसकी घोषणा की। सीमा सड़क पर संगठन ने लद्दाख के न्योमा क्षेत्र में इस फाइटर एयरफील्ड को बना रहा है। इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू के देवक ब्रिज से किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर में आनंद विवाह अधिनियम लागू किया गया है। यह अधिनियम किसको वैधानिक मान्यता देता है? आनंद मैरिज एक्ट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। व्हाट डज द एक्ट गिव लीगल रिकॉग्निशन टू? फर्स्ट ऑप्शन है सिख विवाह, सेकेंड ऑप्शन है हिंदू विवाह, थर्ड ऑप्शन है मुस्लिम विवाह या फोर्थ ऑप्शन है जैन विवाह। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सिख विवाह। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। आनंद विवाह अधिनियम जो सिख विवाह अनुष्ठानों के लिए वैधानिक मान्यता और पंजीकरण प्रावधान प्रदान करता है, जम्मू और कश्मीर में लागू किया गया है। यह सिख समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है, क्योंकि इस ऐतिहासिक अधिनियम के तहत अब जम्मू कश्मीर में आनंद विवाह पंजीकरण के लिए अलग नियम अधिसूचित किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीकी विकसित की है? विच आईआईटी हैज डेवलप्ड अमृत टेक्नोलॉजी टू रिमूव आर्सेनिक एंड मेटल आइकन्स फ्रॉम वाटर? फर्स्ट ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है आईआईटी जोधपुर, थर्ड ऑप्शन है आईआईटी मद्रास या फोर्थ ऑप्शन है आईआईटी कानपुर। बताइएगा फ्रेंड्स, विच आईआईटी हैज डेवलप्ड अमृत टेक्नोलॉजी टू रिमूव आर्सेनिक एंड मेटल आयंस फ्रॉम वाटर? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी मद्रास। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत द्वारा आर्सेनिक और धातु निष्कासन नामक एक तकनीकी विकसित की है। प्रौद्योगिकी नैनो स्केल आयरन ऑक्सीहाइड्रोक्साइड का उपयोग करती है, जो पानी से गुजरने पर आर्सेनिक को चुनिंदा रूप से हटा देती है। यह जल शोधक, घरेलू और सामुदायिक दोनों स्तरों के लिए विकसित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस देश ने दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला के संचालन के साथ भौतिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? विच कंट्री हैज अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स विथ द operationalization of the world's deepest and largest underground laboratory? फर्स्ट ऑप्शन है रूस, सेकंड ऑप्शन है अमेरिका, थर्ड ऑप्शन है चीन, फोर्थ ऑप्शन है भारत। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, चीन। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। चीन ने दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला के संचालन के साथ भौतिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। एक रिपोर्ट के अनुसार भौतिकी प्रयोगशाला, जिसे डीप अंडरग्राउंड और फ्रंटियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स के लिए अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड सुविधा के रूप में जाना जाता है, 2400 मीटर की प्रभावशाली गहराई तक पहुंचती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल मैग्रेंट्स डे इज सेलिब्रेटेड। फर्स्ट ऑप्शन है 15 दिसंबर को, सेकंड ऑप्शन है 16 दिसंबर को, थर्ड ऑप्शन है 17 दिसंबर को या फोर्थ ऑप्शन है 18 दिसंबर को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 18 दिसंबर को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर साल 18 दिसंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा संयुक्त राष्ट्र से संबंधित एजेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के माध्यम से चिन्हित किया जाता है। यह दिन 272 मिलियन प्रवासियों द्वारा किए गए योगदान को उजागर करने के लिए मनाया जाता है, जिसमें 41 मिलियन से अधिक लोग शामिल हैं जो आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति हैं और उनके सामने हर दिन नई चुनौतियां सामने आती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों,
किस शहर ने सबसे बड़ी पठन गतिविधि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? विच सिटी हैज सेट द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट रीडिंग एक्टिविटी? फर्स्ट ऑप्शन है पुणे, सेकंड ऑप्शन है नासिक, थर्ड ऑप्शन है मुंबई या फोर्थ ऑप्शन है सूरत। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस शहर ने सबसे बड़ी पठन गतिविधि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पुणे शहर ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर में पुणे ने चीन के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए सहयोग में सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि को मेजबानी करके प्रतिष्ठित गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किताबों में अपना नाम दर्ज कराया है। 14 दिसंबर 2023 को सुबह 8 से 10 बजे तक एसपी कॉलेज में कुल 3066 माता पिता अपने बच्चों को जोर से पढ़ने के लिए एकत्र हुए, जिससे एक जादुई माहौल बना और इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी गई। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए हो आप लोगों को, तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।